नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को राजभवन में सम्मानित किया। सम्मानित समारोह कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन होने से देश में अभूतपूर्व संकट का सामना आम जनता और प्रवासी श्रमिकों को करना पड़ा और ऐसी विकट परिस्थिति में राज्य सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं ने मिलकर उनके भोजन, ठहरने और उन्हें घर तक पहुंचाने में परिवहन की व्यवस्था करके उन्हें हर तरफ से मदद पहुंचाई। उसके लिए लखनऊ के जिलाधिकारी व यहां की स्वयंसेवी संस्थाएं बधाई की पात्र हैं। ऐसी संस्थाओं का सम्मान करना हमारे लिए भी गौरव की बात है। सपा से अलग हुए प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव गोंडा पहुंचे, जहां इटिया थोक में एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान शिवपाल यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं इस दौरान सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार में मंत्रियों विधायकों की सिफारिश तक नहीं सुनी जा रही है। सिफारिश के बाद भी पुलिस रुपए ले रही है। वहीं शिवपाल यादव ने लव जिहाद के खिलाफ कानून के पक्ष में दिखे। हालांकि उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ नैतिक शिक्षा का भी होना बेहद जरूरी है। शिवपाल ने आगे साफ किया कि बिना नैतिक शिक्षा के कानून बनने से कुछ नहीं होगा। वहीं आगे की राजनीतिक सफर के सवाल पर शिवपाल बोले कि समाजवादी पार्टी से अलाउंस होगा और सपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि प्लान नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे, उपचुनाव में आपकी तरफ से कोई प्रगति से समाजवादी पार्टी रहेगी। हमारा चुनाव चिन्ह जारी रहेगा और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। हम चाहते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी से हो जाए, ये हम चाहते हैं। औरैया तहसील में मंडी समिति स्थित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी का दफ्तर बदहाली की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल विभागीय कर्मचारियों की वजह से वर्तमान समय में चल रही सरकारी धान की खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास है और इस बात पर अधिकतर किसानों ने यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों पर व्यापारियों के धान खरीदने का आरोप भी लगाया है। लेकिन इस बार आरोप धान खरीद को लेकर नहीं है, बल्कि दफ्तर में पड़ी शराब की बोतलों को लेकर है, जहां ब्रांडेड शराब की बोतलें कूड़े में ढेर पड़ी दिखाई दी। वहीं दफ्तर को शराब का अड्डा बनाने वाली खबर पर जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो एसडीएम सदर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, आईआईसीडी आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के साथ सुल्तानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही उसका निरीक्षण भी किया। बताते चले कि आज सुबह आईआईडीसी आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आलोक कुवांसी गांव स्थित एक्सप्रेसवे प्लांट पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी रविश गुप्ता, एसपी शिवहरी मीणा समेत एक्सप्रेसवे के अधिकारियों और इंजीनियरों ने इनका स्वागत किया। इसके बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। वहीं मीडिया से रूबरू हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण करने की बात कही। इसके अलावा आरओबी और फ्लाईओवर के निर्माण में भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि इस एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। डीसी महोदय आलोक टंडन साहब और एसीएस इंडस्ट्रीज आलोक कुमार साहब के साथ में जिलाधिकारी, एसएसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिव्यू किया गया था। पैकेज 3 और पैकेज 4। पैकेज 3 एप्को द्वारा बनाया जा रहा है और पैकेज 4 जो है जीआर इंफ्रा द्वारा बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात को बताने के लिए कि पैकेज 3 75-76% ऑलरेडी कर चुका है और जनवरी के अंत तक 90% पैकेज 3 पूरा कर देगा। इसके अलावा पैकेज 4 में भी काफ़ी प्रोग्रेस अच्छी है। अगले 3 महीनों में 6% यानी 18% प्रोग्रेस देकर हमारा प्रयास है कि इस पूरे स्ट्रेच को, पैकेज 3 और 4 को 26 जनवरी तक हम काम शुरू कर दें, यानी ट्रैफिक मेन कैरेजवे पे शुरू कर दें। यही आज लक्ष्य था जिसके लिए जो है सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इस सड़क को हर हालत में जनवरी तक हम ट्रैफिक शुरू करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। एप्को के पैकेज ने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम किया है। जीआर इंफ्रा ने भी अपना काम तेज किया है। इसकी क्वालिटी भी हम चेक करा रहे हैं और आज जहां आप गए थे हम लोग फ्लाईओवर के गर्डर लॉन्चेस में, तो जितनी जल्दी हो सकता है जहां भी फ्लाईओवर या आरओबीज हैं उन काम को अगर हम तेज कर लेंगे तो सड़क थ्रू हो जाएगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोशिश होगी कि जनवरी के अंत तक इसको शुरू कर दें।
औरैया जिले में लगातार ओवरलोड ट्रकों द्वारा मोरंग की सप्लाई की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उप जिलाधिकारी ने बिधुना क्षेत्राधिकारी और एआरटीओ की टीम के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर कार्रवाई की। वहीं इस दौरान 14 ट्रकों को ओवरलोड मोरंग पर सीज किया गया, जबकि 12 ट्रकों पर ई चालान करने का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि हमारी टीमों के द्वारा चेकिंग शुरू की गई तो 80% ट्रक ठीक पाए गए और 20% ट्रक गलत तरीके से ओवरलोड होने के कारण इन पर कार्रवाई की गई है। देखिए, ओवरलोड ट्रक जो आ रहे हैं वो जालौन और हमीरपुर की तरफ से आते हैं। इनके ड्राइवरों से पूछताछ करने को लोग बताते हैं कि ट्रक हम लोग जालौन या हमीरपुर से ला रहे हैं। इसमें हमने एआरटीओ को, सीओ बिधुना को सबके साथ लेकर के हमने कल छापा मारा तो टोल प्लाजा पे 14 गाड़ियाँ पकड़ करके हम लोगों को सीज करा दिया है और फफूंद कस्बे में 13 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, जिसमें से एक गाड़ी को सीज कराया गया है और 12 गाड़ियों को ई चालान करके उसको छोड़ दिया गया है। ई चालान के माध्यम से उनसे पैसा जमा करवाया गया है। इस प्रकार से गाड़ियाँ टोल प्लाजा पे पकड़ी गई हैं और लगभग ये देखने में आया है कि 20% गाड़ियाँ ओवरलोडिंग मिल रही थी, 80% गाड़ियाँ ओवरलोडिंग नहीं मिल रहे थे और उनके 80% लगभग गाड़ियाँ बिल्कुल सही ढंग से, कागज भी सही था, अभी ना ओवरलोडिंग के वो लोग मौके पे मिल रहे हैं। आगे भी सर इस हिसाब से कार्रवाई कर चलती रहेगी? नहीं, ये तो अचानक चेकिंग की होता है। अब जब भी हमको करना होगा हम अचानक करेंगे, पब्लिक मतलब इसका समय हम नहीं बताएंगे। अगर हम टाइम बता के चेकिंग करेंगे तो मौके मिलेगा भी नहीं वाहन। हम लोग अचानक जब भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे, लेकिन है कि कल जो कार्रवाई हुआ उससे थोड़ा सा एक अच्छा रिजल्ट आया है और एक संज्ञान में भी हम लोगों का आ गया है कि लगभग 20% गाड़ियाँ ओवरलोडिंग चल रही हैं, इस समय चलती हुई पाई गई। मैनपुरी में देर रात बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान के बेटे पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमला उस वक्त हुआ जब एक दुकान पर वाहन चालक कुछ खरीदने के लिए बाहर निकला था। वहीं गोली लगने से कांस्टेबल अरविंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। गनीमत रही कि गाड़ी में पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे शिवम चौहान मौजूद नहीं थे। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने हमलावरों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित कर दी हैं। एक घटना थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी की है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद कलर की नोवा गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा था। वहां पे जानकारी हुई कि उस गाड़ी में हमारे मैनपुरी जनपद में तैनात कांस्टेबल अरविंद कुमार बैठे थे, उनके कंधे में गोली लगी है। उस गाड़ी के ड्राइवर शरीफ खान अंडे लेने के लिए उतरे हुए थे। इस तरह की स्थिति थी। उसके बाद घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको सैफई हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और जानकारी करने पे पता चला तो ये पता चला कि ये इनोवा गाड़ी शिवम चौहान नामक व्यक्ति की है और शिवम चौहान के साथ कांस्टेबल हरवेंद्र गनर के रूप में तैनात थे। आज शिवम चौहान उस इनोवा गाड़ी में नहीं बैठे थे, वो नहीं आए थे, वो किसी अन्य काम से आगरा गए हुए थे। इसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें शिवम चौहान की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और इन अज्ञात हमलावरों की पहचान जल्द से जल्द कराई जाएगी। इसके लिए 5 तेज तर्रार टीमें लगा दी गई हैं। अनावरण करके अपराधियों की पहचान करके उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। संभल में बहजोई पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। घटना उस वक्त की है जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि मुठभेड़ में एक कांस्टेबल आयुष भी बदमाशों की गोली से घायल हो गया, जबकि बदमाश का एक साथी इस दौरान भागने में कामयाब रहा। इसी दौरान एक अपराधी की सूचना मिली, जिसकी बहजोई थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया बहजोई रजपुरा रोड पे। वहाँ पे एक अपराधी ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा कांस्टेबल आयुष घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी के बारे में पता किया गया तो ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी अक्रम थाना नखासा से वांछित है। 15,000 का इनामी अपराधी है। ये असमौली का रहने वाला है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था।
और अब ये पकड़ा गया है। इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया अपराधी के इतिहास पता चला है, वो लगभग 1 दर्जन अपराधी के इतिहास है असमौली, अमरोहा और संभल में। अब इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। रिपब्लिक टीवी के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद पत्रकार समाज में रोष देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ के मंधाता क्षेत्र में पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पत्रकारों की अगुवाई कर रहे पत्रकार अभिषेक शर्मा ने कहा कि जिस तरह से एक राष्ट्रवादी पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है, इससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है और हम लोग महाराष्ट्र सरकार के कदम की निंदा करते हुए मांग करते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार, जो कि उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी दोनों लोगों की संयुक्त सरकार चल रही है, कांग्रेस की और शिवसेना की, और जिस तरह से एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो राष्ट्र के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता है और जो लोग राष्ट्र को दीमक बनकर खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनकी असलियत समाज में सामने लाता है। ऐसे हमारे जुझारू साथी और हम सबके आदर्श अर्नब गोस्वामी जी को जिस तरह से निंदनीय ढंग से कल अभी कोर्ट ने भी कहा कि आप उन्हें इस तरह से धमका नहीं सकते हैं, तो जिस तरह से अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसके विरोध में हम लोग आज प्रतापगढ़ जनपद में पत्रकार, हमारा किसान यूनियन, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सभी ने मिलकर हाथों में काली पट्टी बांध के इस अन्यायपूर्ण सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने साथी की रिहाई की मांग की, क्योंकि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया वह पूरी तरीके से असंवैधानिक था। आज अर्नब के ऊपर गिरफ्तारी की गई है, कल और राष्ट्रवादी पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्ष देश में जो सबसे बड़ी आबादी है, धर्मनिरपेक्षता के ठेका क्या उन्हें नहीं ले रखा है? अगर कोई अपने समाज की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की बात करेगा तो ऐसे तथाकथित लोग उसकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे, हमारे और साथी यहाँ हैं, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। यह आवाज़ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाएगी और जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाता है, हम तब तक निरंतर प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद। पीलीभीत के मांदो टांडा थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची का शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि परिजनों के साथ मंदिर में मासूम देर रात गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस और परिवारजन लगातार मासूम की तलाश कर रहे हैं। तभी सुबह मासूम का शव मंदिर परिसर से लगे गन्ने के खेत में बरामद होने से सनसनी फैल गई। वहीं रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और बच्ची भी यहीं खेल रही थी और ये करीब 5 बजे के आसपास जो परिवार वाले बता रहे हैं कि बच्ची अचानक गायब हो गई। तो ये लोग लगातार ढूंढते रहे और जब नहीं पाए तो ये पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ गई। ये लोग रात भर ढूंढते रहे। सुबह बच्ची का शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और ये एकदम बिल्कुल पास का मामला है। तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी है जो यहीं आसपास का है जिसने ये घटना की है। हम लोग इसको गहराई से छानबीन करेंगे और बहुत जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट करके जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि पूरा एरिया, पूरे इलाके के लिए एक नज़ीर होगी। कोई और संभावना आप देख सके किसी कुछ? देखिए, ऐसा है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बिना इन्वेस्टिगेट किए किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं की जा सकती और न किसी को एलिमिनेट किया जा सकता है कि कौन इसमें दोषी है। हम लोग गहराई से हर बिंदु पर, हर पहलू की छानबीन करेंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। तो नहीं, अभी जब तक मेडिकल परीक्षण नहीं हो जाता हम किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं कर सकते। खबर संभल जिले के बेजोई थाना क्षेत्र की है, जहां कुएं की सफाई करने गए मामा भांजे की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और आनन फानन में इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लगभग 5 बजे के करीब में गांव में एक छोटे लाल नामक व्यक्ति का खेत है, उसमें समरसेबिल लगा था। समरसेबिल में जो कुइयाँ बनी थी वो कुइयाँ ईंटों की बनी थी। उन ईंटों को नीचे से निकालने के लिए नेम सिंह और उनका भांजा रिंकू, ये दोनों उस कुइयाँ में उतरे और ईंटें निकालने लगे।
ईंटें निकालते वक्त ऊपर से ढांग गिरी और ये दोनों आदमी उसमें दब गए। हम लोगों को जैसे सूचना मिली, अपनी यूनिट के साथ में हम वहाँ पर पहुँचे, जाके देखा तो कुइया में ये दो, एक नेम सिंह और एक उसका भांजा, लगभग कोई 13-14 साल का होगा, वो दबे पड़े गए। रेस्क्यू के लिए जब मुआयना किया तो काफ़ी लगभग 25-26